कभी भी इंसान इंसान से नहीं मिलता। उसके अतीत में उसने जो एक्सपीरियंसेस, उसने जो अनुभव किया है, उसकी वजह से उसकी जो सोच बनी है, वो दो सोच एक दूसरे के साथ जब आती है उसे हम रिश्ते कहते हैं। विड्रॉवल तभी होता है जब रिश्ता गहरा है, इसलिए हमें लगता है अब मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। नमस्ते, मैं गुरुश्री यश जी। आज हम एक ऐसे अहम हिस्से की बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है कि अगर वो ठीक चला तो पूरी दुनिया में हमें खुशहाली खुशहाली दिखती है, लेकिन वो अगर एक हिस्सा कुछ गड़बड़ा जाए तो पूरी दुनिया में हमें दुख ही दुख नजर आता है। दुनिया वैसी की वैसी है, लेकिन हमारे दुनिया को तरफ बदलने का जो नजरिया है, वो बदलने की ताकत जिसमें है वो है रिश्ते। आज हम रिश्ते के बारे में बात करेंगे। रिश्ते काफी गलत फहमियां पाल रखी है दुनिया में, लगता है काफी गलत फहमियां पाल रखी है दुनिया में, लगता है लोग कारोबार में रिश्ते निभाते हैं और रिश्ते बिखर रहे हैं क्योंकि मुनाफा नहीं बचा। रिश्ते, एक अतीत दूसरे अतीत को मिलता है और हमें लगता है एक इंसान दूसरे इंसान को। कभी भी इंसान इंसान से नहीं मिलता। उसके अतीत में उसने जो एक्सपीरियंसेस, उसने जो अनुभव किया है, उसकी वजह से उसकी जो सोच बनी है, वो दो सोच एक दूसरे के साथ जब आती है उसे हम रिश्ते कहते हैं। लेकिन यही बात अगर हम ज्यादा गहराई में जाकर खुद को समझाने लगे तो कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले रिश्तों का एक नियम है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वो ये कि अगर दोनों का रिश्ता है तो दोनों को भी एक रिश्ते से एक ही आउटपुट चाहिए होना, तभी वो रिश्ते निभाए जा सकते हैं। अगर दो दोस्त है, दो दोस्तों को पता है हमारे साथ अगर हम दोनों एक साथ बैठकर अभ्यास करें तो हम दोनों अच्छी तरीके से परीक्षा में नंबर्स लेके आ सकते हैं। तो दोनों परीक्षा के अभ्यास के लिए एक साथ आकर अभ्यास करते हैं। दोनों का विजन एक है, एक रिश्ते से। लेकिन एक को चाहिए, इस घर में एसी है और मेरे घर में एसी नहीं है, तो इसे अभ्यास के लिए दोस्त चाहिए, तो मैं वो दोस्त बन जाता हूं जो इसे अभ्यास के लिए चाहिए, ताकि इसके घर में आकर मुझे एसी की हवा खाने का सुख मिले। तो ये रिश्ता तभी टूट जाएगा जब इसके घर में पावर कट आएगा। वो अभ्यास करना नहीं चाहेगा और इसे दुख होगा कि मैंने आज तक इसे बुलाकर अभ्यास करते वक्त इसकी आदत डाल ली है और ये ना कहने के बाद अब मैं अकेले कैसे अभ्यास करूं और परीक्षा के ऐन वक्त पर दूसरे दोस्त को कैसे ढूंढूं। रिश्ते, दोनों का भी विजन कॉमन होना चाहिए। अगर ये है तो दूसरी चीज जिससे रिश्ते अच्छी तरह निभाए जा सकते हैं, वो दूसरी चीज ये है, एक समझो कि एक रिश्ता जब पैदा होता है, दोनों के बीच में एक रिश्ता जब पैदा होता है तो उसमें 3 लोग होते हैं। उसमें से एक इनविजिबल है, 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 जिनके साथ साथ वो रिश्ता बन जाता है। तीसरा रिश्ता, ये चीज है तीसरा, इंसान कहो, एंटिटी कहो या ऑब्जेक्टिव कहो। जब तक ये तीसरा इन दोनों की तरफ से ख्याल रखा जाता है तभी तक रिश्ता अच्छी तरीके से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो तीसरा रिश्ता नाम का जो एंटिटी है, वो रिश्ता नाम का एंटिटी मतलब क्या? अगर एक को पसंद है कम आवाज में बात करना और दूसरे को पसंद है ऊंची आवाज में बात करना, एक को पसंद है कम आवाज में बात करना, दूसरे को पसंद है ऊंची आवाज में बात करना, और ऊंची आवाज में बात करने वाला आदमी दूसरे को कहता है तू ऊंची आवाज में बात करना सीख। इससे अच्छा अगर वो कहता है अच्छा तुझे नीची आवाज में बात करना अच्छा लगता है तो मैं भी नीची आवाज में बात करना सीख जाऊंगा, तो उसने उस रिश्ते के अकाउंट में एक पॉइंट डिपॉजिट किया। अगर उसी 2 इंसानों में से एक को लगता है इसे रात को जल्दी सोना पसंद है, मुझे
रात को देर तक जागना पसंद है, तो मैं उसे फोर्स कर रहा हूं कि मेरे साथ क्यों ना तू मूवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन पे कुछ अच्छा वेब सीरीज देखते हैं, और ये कह रहा है कि नहीं मैं सो जाऊंगा, मुझे सोना पसंद है। तो फोर्स करने से अच्छा है कि दूसरा उसे सोने दे और वो चाहे तो अकेला जाग जाए। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजेस है, इससे एक एक पॉइंट्स ऐड होते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे साल महीने बीत जाते हैं, होता यह है कि जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, मतलब अब तो रिश्ता गहरा हो चुका, अब क्यों मैं इतनी सोचूं, अब क्यों मैं इसकी सुनूं, तब इसके जो पॉइंट्स हमने डिपॉजिट किए हुए हैं वो विड्रॉ होना चालू हो जाता है। मतलब मैं चाहता हूं कि आज हम पानी पूरी खाएं, दूसरा कहता है नहीं डोसा खाने चले, तो कहना यह चाहिए चलो पहले डोसा खाकर पानी पूरी खाने चलते हैं, नहीं लेकिन तू डोसा खाने चला जा, मैं पानी पूरी खाने चला जाता हूं। -1 विड्रॉ हुआ। ये विड्रॉ तब तक ही हो सकता है जब तक आपने इससे पहले इस रिश्ते नाम के बैंक अकाउंट में, एंटिटी में आपने कितने पॉइंट्स जमा किए हैं। इमीडिएटली ऐसा तो नहीं होगा कि मसाला डोसा ये खाने के लिए वो चला जाए और ये पानी पूरी खाने के लिए चला जाए और दूसरे दिन ही रिश्ता टूट जाए। नहीं, अभी तक बैलेंस है। ये बैलेंस जब 0 हो जाएगा तो छोटा सा कारण भी काफी है उस रिश्ते को बिखरने के लिए। तो क्यों ना हम दोनों मिलके एक रिश्ते का एक विजन देखें कि इस रिश्ते से मुझे ये चाहिए, मुझे खुशी बांटनी है, तुझे भी खुशी बांटनी है। मैं जब खुशी बांटता हूं तब मैं ज्यादा बोलता हूं, तू जब खुशी बांटता है तो तुझे लगता है चलो किसी ऐसी जगह वेकेशन के लिए जाए जहां पे अच्छा खासा सीनरी देखने को मिले। तो जब मैं खुश होऊंगा तू मेरी सुना कर, जब तू खुश होएगा मैं तुझे लेकर कहीं चला जाऊंगा, माउंटेन्स हो, समंदर हो, कहीं पर भी जहां पे नेचर है, जहां पे जंगल है। ये है दोनों को एक विजन दिखाई पड़ना एक रिश्ते से। और दूसरा है रिश्ता नाम की जो एंटिटी है, वो जो बैंक अकाउंट है, वो तीसरी शख्सियत है जो रिश्ते में इनविजिबल है। ये दो विजिबल है जिसके बीच में रिश्ता बसता है। इसमें डेली बेसिस पे कम से कम एक पॉइंट ऐड करते रहना। वो ऐड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए जिसके साथ हमने रिश्ता बनाया है उसके अतीत में उसने क्या अनुभव लिए है, जिसके कारण उसके विश्वास मान्यताएं बन चुकी है। उस मान्यताओं को तोड़ने से अच्छा है उस मान्यताओं को मैं सीखूं और सीखने के बाद उस मान्यताओं को ठेस ना पहुंचे, इतना ख्याल रखकर वो जो चाहता है, जिससे उसे खुशी मिलती है और या दर्द कम होता है, उन दोनों में से एक भी चीज मेरी आदत में नहीं है, तभी भी सीख लूं और आदत में डाल लूं तो हर दिन एक पॉइंट डिपॉजिट बना रहता है। विड्रॉल तभी होता है जब रिश्ता गहरा है, इसलिए हमें लगता है अब मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, जबकि जितना गहरा रिश्ता उतना ज्यादा मेंटेनेंस। अगर वो मेंटेनेंस बंद हो जाए तो एक बार 0 बैलेंस आ जाए तो रिश्ता बिखरने में वक्त नहीं लगता। मुझे पता है कि आप रिलेट कर सकते हो मैं क्या कह रहा हूं। मैं चाहता हूं ये वीडियो और एक बार आप देखो, एक ऐसा रिश्ता दिमाग पर लाओ जो आपके लिए काफी अहम साबित हो चुका है, या आप चाहते हो ये रिश्ता मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है अगर मैं जिंदगी जीना चाहता हूं। स्पेशली तब अगर एक रिश्ता जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो अच्छा चल रहा है तो हमें दुनिया खुश दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है, हमें सब अच्छा दिखाई देता है अगर वो एक रिश्ता अच्छा चल रहा है। कौन सा भी हो सकता है, माँ बाप का, पति पत्नी का, बहन भाई का, कौन सा भी हो सकता है। लेकिन अगर उस रिश्ते में अगर कुछ ऊंच नीच आ जाए तो पूरी दुनिया दुख भरी दिखाई देती है। ये ताकत है एक रिश्ते की। तो क्यों ना हम रिश्तों को ज्यादा गहराई से समझें और ये नॉलेज जो हमने आज सुना, कल से ही या मैं कहूंगा आज से ही अमल में लाए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट अटेंशन। सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए आज्ञा लेना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।